Our topic is it possible that the friction can be zero if applied force is zero? हम इस वीडियो में ये सीखेंगे क्या फ्रिक्शन जीरो हो सकता है अगर अप्लाइड फोर्स जीरो होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। द फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स whose direction is always opposite to the applied force। ये हो सकता है आपकी बुक में ऐसा मेंशन किया हो कि फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अप्लाइड फोर्स कभी भी रियल लाइफ में जीरो नहीं होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर एयर जो है वो फोर्स लगा रही होगी, जिसके कारण अप्लाइड फोर्स जीरो नहीं होता तो फ्रिक्शन भी जीरो नहीं होता है। पर लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाए तो क्या फ्रिक्शन जीरो होगा या नहीं होगा। ये हमने इफ़ लगा दिया है, मतलब कि एक कंडीशन दे दी, अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा। जी हाँ, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाए तो इस ऐसी कंडीशंस में फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स दूंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है एक अपोजिंग फोर्स है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि अप्लाइड फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब कोई फोर्स ही नहीं है। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा। ये पहला पॉइंट हमें बताता है कि फ्रिक्शन जीरो हो सकता है अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहेगा क्योंकि सारे जो फोर्स है वो जीरो के बराबर दिए। पर लेकिन हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि फ्रिक्शन जीरो नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स है, तो जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकेला होने की वजह से और ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, क्योंकि कोई और फोर्स तो है नहीं जो फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल आउट करेगा, जिसकी वजह से एक ही फोर्स होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो मूव होने लग जाएगा, वो भी किस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन में, जो कि बहुत बड़ा मैस हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि वरना ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की तरफ मूव करने लग जाएगा। बट हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, ना कि मूव करवाता है, इसलिए कभी भी अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि प्रूफ देगा कि फ्रिक्शन फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। जैसे हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स की। जब कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ से भी तीसरे पॉइंट से भी कंक्लूजन ले सकते हैं कि अगर मान लो अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये ऐसी कंडीशन आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलेगी, बट ये फिजिक्स में क्वेश्चन बनता है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि हमें फिजिक्स में वो सारे क्वेश्चन कवर करने होते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन यही था, अगर अप्लाइड फोर्स जीरो हो जाए तो फ्रिक्शन क्या होगा, तो अप्लाइड फोर्स जीरो होगा तो फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्पॉटिंग, प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।